जय माता दी। जय मां कामाख्या। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप मंगल ग्रह के बारे में विचार जानेंगे, क्योंकि बहुत से मनुष्यों का जन्म पत्रिका में मंगल खराब होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कर्ज चढ़ा रहता है और विवाह नहीं होता है। कई बार मंगल खराब होने की वजह से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, यानी कि पैसे भी कमा रहे हैं, सर्विस भी अच्छी है, फिर भी उसके बावजूद भी विवाह नहीं होता है, बहुत देरी से विवाह होता है। और यदि किसी वजह से जल्दी विवाह कर लिया तो किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है, पति या पत्नी किसी में भी एक की मृत्यु हो जाती है और उसे विरह की अग्नि में चलना पड़ता है। ये मंगल की वजह से होता है। तो हमारे पास ऐसे अनेकों फोन आते हैं, अनेकों स्त्रियां भी आती है, लड़कियां भी आती है कि जिनकी उम्र 30, 35, 40 साल तक हो गई, कोई 37 साल की हो गई, तब तक उम्र हो गई, परंतु मंगल दोष की वजह से विवाह नहीं हुआ। और चूंकि आधुनिक है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो वो इस आध्यात्मिकता को नहीं मानते हैं और जिंदगी चला रहे हैं। परंतु जब कहीं से भी मामला नहीं जमता है, तब वो इस ज्योतिष शास्त्र की ओर आते हैं। पहले आ जाते तो जल्दी विवाह हो जाता। तो हमारे ऑफिस में कह लीजिए या हमारे पास ऐसे बहुत से संदेश आते हैं, कुछ मिलने भी आते हैं, जिनकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच में हो जाती है, तब तक विवाह नहीं होता है। और विवाह तो दूर, कई बार तो सगाई भी नहीं होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि 2-2, 3-3 विवाह हो गए, हर बार तलाक हो जाता है, कोई मर जाती है, परंतु उनको पत्नी का सुख नहीं होता पुरुष के मामले में। और कुछ को मंगल दोष की वजह से कर्जा चढ़ा रहता है पूरी जिंदगी भर, और कर्ज में डूबे रहते हैं। और कुछ लोग जो है लक्ष्मी साधना भी करते हैं, श्री यंत्र की साधना करते हैं, और भी अनेक अनुष्ठान कराते हैं, परंतु वो सब कुछ भी काम नहीं करता है, क्योंकि मंगल दोष होता है। मतलब जड़ में जाना पड़ता है कि वास्तव में कष्ट क्यों आया, किस वजह से कष्ट आ रहा है। तो यदि मंगल की वजह से ऋण चढ़ रहा है, किसी के ऊपर ऋण में जी रहा है, तो उसे इन पूजा से कोई फायदा नहीं पड़ता है। ऐसे मनुष्य को मंगल मंत्र और मंगल यंत्र की विधिवत पूजन अर्चन करके उपासना करना चाहिए। 21 मंगलवार इस मंगल यंत्र और मंगल मंत्र की अनुष्ठान करना होता है। और संकल्प पूरा होते होते कईयों की विवाह भी हुए हैं और ऋण भी चुक गया है। और कई परिवार में ऐसा भी हुआ कि विवाह हो गया, परंतु संतान बाधा उत्पन्न हो गई, अब संतान पैदा नहीं हो रही है। तो इसके लिए भी मंगल की शांति कराना पड़ती है। यानी जातक जो मनुष्य है उसका पंचम भाव में मंगल हो, या मंगल की दृष्टि हो, या पंचमेश मंगल हो, तो ऐसे के लिए मंगल यंत्र और मंत्र का सहारा लेना पड़ता है। तो विवाह योग, कन्या या पुत्र विवाह योग्य है, सर्विस भी करते हैं, पैसा भी है,
धन संपत्ति भी है, फिर भी विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है। और विवाह होने के बाद विवाहित दंपति के जीवन में लंबे समय तक संतान उत्पन्न नहीं होती है, संतान का अभाव रहता है। इलाज कराते हैं डॉक्टर का तो गर्भपात होकर के संतान मर जाती है और मनुष्य ऋण लेते हुए कर्जाग्रस्त हो जाता है और कर्ज उतारने के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं। ऐसा केवल जो है मांगलिक कुंडली में देखने को मिला है। और यदि विवाह हो गया और मांगलिक अमांगलिक विवाह कर लिया तो उनका दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण होता है। पति पत्नी में बिल्कुल नहीं पड़ती यदि मांगलिक अमांगलिक विवाह कर लोगे तो आजकल जो विवाह हो रहे हैं, जो लव मैरिज करते हैं, ये पत्रिका मिलान नहीं करते हैं। इसकी वजह से न तो बच्चे पैदा होते हैं, न उनको पारिवारिक सुख मिल पाता है। और इसका एकमात्र अधिकांश जो कारण देखने को आया वह है मंगल ग्रह का दूषित हो जाना। तो मंगलवार का व्रत करें, एक समय पे भोजन करें, हनुमान जी के दर्शन करें, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, उपासना करें, कर्मकांड करें, जप तप करें, तो यह कार्य कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। परंतु आज का मनुष्य भौतिकवादी सुख देखता है। प्रयत्न करने पर भाग्य भी फलता है, बनता भी है और संचित भी होता है। और प्रयत्न करने पर कार्य न हो तो कार्य के प्रयत्न में कहीं न कहीं त्रुटि हुई है, ऐसा मान करके दोबारा से उस कार्य को करना चाहिए। तो बहुत से मनुष्यों को यह मालूम ही नहीं है, उन्हें अज्ञान है वो इस मामले में कि जो कष्ट आ रहे हैं उसके लिए उन्हें कौन सा पूजन करना चाहिए और कौन सा विधान का पालन करना चाहिए। तो मंगल यंत्र और मंत्र की उपासना 21 मंगलवार लगातार करना है। बीच में यह उपासना खंडित नहीं होनी चाहिए। और जब ये मंगल मंत्र और यंत्र की उपासना करते तो षोडश उपचार पूजा करना होती है, इसका उद्यापन करना होता है और पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ में यह पूजा करना होती है। यदि एक बार के संकल्प लेने के बाद 21 मंगलवार करने पर भी यदि कोई सफलता नहीं मिलती है तो इस व्रत को दोबारा से संकल्प लेकर के करना चाहिए और एक ही इच्छा इसमें जोड़नी चाहिए, केवल जो आपकी इच्छा हो। तो इसमें ओम भूमि नंदनाय नमः, ओम भूति दाताय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम ऋण हरिये नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम सर्व रोग पहारकाय नमः, ओम भौमाय नमः। इस प्रकार के मंगल के कम से कम 20 मंत्र हैं। इन 20 नामों को बोलना होता है और विधिवत संकल्प लेना होता है मंत्रोच्चारण के माध्यम से। यदि कोई व्यक्ति यह पूजा कराना चाहता हो विधिवत, जिसके अंदर संकल्प होता है, एक मंगल यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंगल का ध्यान होता है, आह्वान होता है, अंग पूजा भी होती है। उसके बाद मंगल कवच का पाठ भी किया जाता है, मंगल गायत्री के मंत्र का जप किया जाता है, मंगल स्तोत्र का पाठ किया जाता है, तदुपरांत विशेष हवन किया जाता है, मंगल के लिए प्रार्थना भी की जाती है और उसके बाद में उद्यापन किया जाता है। तो जो व्यक्ति इस सब नियम कानून के अनुसार मंगल ग्रह की पूजा करता है, मंत्र और यंत्र की,
उसे कभी भी ग्रह पीड़ा नहीं देता है। भूत प्रेत पिशाच बाधा और दरिद्र से भी उसकी रक्षा होती है। और यहां तक कि ये जो व्रत है इसमें संकल्प लेने के बाद में परीक्षा होती है, तो परीक्षा में पास भी होना है। यह व्रत स्त्रियों को भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। जो भी इस व्रत को करता है इस प्रकार से मुक्ति अवश्य होती है और स्वर्गवास होने पर तकलीफ नहीं होती है। और ये व्रत 2-3 बार करने पर सुख संपत्ति व प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से मंगल यंत्र और मंत्र की साधना होती है 21 मंगलवार। यदि मंगल दोष है जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है, तो जय माता दी, जय मां कामाख्या।